बहुत आनंद की बात है कि आज 16वां रोजगार मेला माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा आयोजित किया गया। रेलवे के सभी अधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा सुंदर आयोजन उन्होंने किया और सभी 51,000 से अधिक हमारे युवा साथी जो आज परमानेंट नौकरी के साथ केंद्र सरकार के साथ जुड़े हैं, सभी को दिल की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में अन्य अन्य योजनाओं द्वारा देश के युवाओं को नए अवसर, चाहे वो स्वयं रोजगार के हों, चाहे रोजगार के हों, व्यापार करने के हो, उद्योजक बनने के हों, स्टार्टअप की दुनिया के साथ जुड़ने का मौका हो, अलग अलग योजनाओं से उन्होंने लगातार हमारी बहनों को, हमारे युवा युवतियों को अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ने का मौका दिया है। आप अगर 11 वर्ष का इतिहास देखें तो चाहे वो मेक इन इंडिया प्रोग्राम हो, चाहे वो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत कैसे नई नई अनुसंधान के साथ जुड़े, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया को आगे बढ़ाएं, डिजिटल इंडिया के माध्यम से पूरे देश को कनेक्ट करने का काम करना हो। एक प्रकार से भारत आज विश्व के प्रमुख देशों के साथ जुड़ गया है। हम विश्व की टॉप 5 इकोनॉमीज में आ गए हैं। अगले 2 साल 2.5 साल में हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे और उस अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने का काम ये हमारे सभी युवा साथी जो अब सरकार में अपनी सेवाएं देंगे, देश की जनता को एक उज्जवल भविष्य देने का काम करेंगे, उसमें जुड़ेंगे। ऐसा संदेश आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। विकसित भारत की नींव जो प्रधानमंत्री जी ने 2022 में रखी थी, इस अमृत काल के योद्धा के रूप में हमारे सब युवा साथी, बहनें, भाई काम करेंगे, ईमानदारी से देश की सेवा करेंगे, देश के निर्माण का काम करेंगे और एक ऐसा देश जो हमारे पड़ोसियों की ईर्ष्या बने और हमारा सम्मान। वो ओनिडा का एडवर्टाइजमेंट याद है, ओनर्स प्राइड नेबर्स एनवी, वो बनाने का काम जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बीड़ा उठाया है, 11 वर्ष से नेतृत्व किया है और आगे चल के उनके मार्गदर्शन में, उनकी विजनरी लीडरशिप में, दूरदर्शी सोच पर हम सब मिलकर सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इस मूल मंत्र के साथ देश को आगे लेके जाए। विपक्ष एक फेल्ड विपक्ष है। जनता ने उनको लगातार, चाहे केंद्र के चुनाव हो, चाहे राज्य के चुनाव हो, लगातार नकार दिया है। उनको देश की प्रगति से ज़्यादा नकारात्मक सोच के ऊपर ही दिलचस्पी रहती है और वो आज की युवा पीढ़ी, आज के देश के नागरिक उसको जरा भी स्वीकार नहीं करते। यूनेस्को ने 12 जो किले छत्रपति शिवाजी महाराज के थे उनको अपनी लिस्ट में शामिल कर दिया। बहुत बड़ी उपलब्धि है। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी, आशीष शेलार जी, सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ और महाराष्ट्र के सभी मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई कि 12 शिवाजी के किले, जिसमें 11 महाराष्ट्र में, एक तमिलनाडु में, और ये भी अच्छा संजोग है क्योंकि छत्रपति शिवाजी देश के थे। छत्रपति शिवाजी ने देश को जोड़ा। छत्रपति शिवाजी ने पूरे भारत को स्वराज्य के साथ जोड़ने का काम किया। अब ये 12 किले यूनेस्को के साइट्स के रूप में इनको दर्जा दिया गया है, हेरिटेज साइट्स के रूप में दर्जा दिया गया है। मैं सभी को बधाई देता हूँ और इससे इनका आकर्षण विश्व भर में बढ़ेगा।
और लोग विश्व से आएंगे इन किलों को दर्शन देने, इन किलों से प्रोत्साहित होने, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है।